प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के धुरंधर हरीश रावत ने कहा कि अब मैं वानप्रस्थ की दिशा में कार्य कर रहा हूं। पहले केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों को वानप्रस्थ भेजूंगा और फिर स्वयं वानप्रस्थ पर आगे बढ़ूंगा। श्री रावत शुक्रवार को यहां किसान कांग्रेस द्वारा हरेला के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इससे पूर्व उन्होंने उप जिला चिकित्सालय लंडोर का निरीक्षण किया और पौधा रोपा। देखिए, सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं। राज्य सरकार की कोई नीति पर्यटन को लेकर के नहीं है। साहसिक पर्यटन में जितनी नई शुरुआतें हमने की थी उसमें इन्होंने कुछ जोड़ा नहीं। जो साहसिक पर्यटन, जो हमने इको टूरिज्म का स्टार्ट किया, वन विभाग के अंदर जो है इको टूरिज्म कॉर्पोरेशन की स्थापना की, उसको जितना काम दायित्व हमने सौंपा उसमें इन्होंने कोई वृद्धि नहीं की, बल्कि अब वो कोई कर भी रहा है, उसको देख भी रहा है, मुझे भगवान मालिक। अब एक तो टूरिज्म कल्चर डेवलप करने की उसके राज्य में, मगर वो इनके पास तो उसकी सोच ही नहीं है। हमने उसको स्टार्ट किया, हमने उसके साथ अपनी चीज़ों को जोड़ा ताकि हर व्यक्ति ये महसूस करे कि एक टूरिस्ट के आने से मुझे कुछ फायदा है। किसी को हमने भोजन के साथ जोड़ा, किसी को हमने ऐपण जैसी या दूसरी तीसरी चीज़ों के साथ जोड़ा, किसी को हमने वस्तु उनके साथ जोड़ा जैसे हमारे वस्त्र इत्यादि है, जैसे ये ना उसके किए थे हमने भीमल, दूसरे थे ये बिच्छू घास के, भांग के, इनके जो है तो उनके साथ जोड़ा। मतलब हर तरीके के व्यक्ति को हमने, ढोल वाले को भी जोड़ा हमने, जो इवेंट देने वाले लोग हैं उनको भी जोड़ा, ताकि जो है एक टूरिस्ट कल्चर हमारे राज्य के अंदर डेवलप हो सके और हर आदमी किसी न किसी रूप में अपने आप को उसके साथ इन्वॉल्व करे। आदमी को ये लगे नहीं यार यहाँ ये वाटरफॉल बनना है तो ये वाटरफॉल बिगड़ना नहीं चाहिए, उसकी कैसे हिफाजत की जाए। अब हम देख रहे हैं ये हमारे उस कल्चर का ही अभाव है। इसमें जो 2-3 फॉल थे, ये 2-3 फॉल डिमिनिशिंग उसमें जो मसूरी के चारों तरफ जड़ी पानी सर, अभी 2-3 दिन पहले आपने मुख्यमंत्री जी को भी एक सुझाव पत्र दिया था, तो क्या आपके सुझाव थे? वो मैंने आपदा के लिए, अच्छा, वो मैंने देवी आपदा को लेकर के और विशेष तौर पर मुनस्यारी धारचूला एरिया में जी, और दीदी घाट, मुनस्यारी, धारचूला, बागेश्वर, चमोली, एक बेल्ट है पूरी उत्तरकाशी से लेकर के वहाँ तक, यहाँ हालात बहुत खराब हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने उनको सर गंगोत्री, आप इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाइए। सर गंगोत्री के पुरोहित और सरकार एक पेज में नहीं है चार धाम यात्रा को लेकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार ने उनके साथ धोखा किया और उनको बिना विश्वास में लिए देवस्थानम बोर्ड बना दिया। अब वो सरकार के साथ उनका नॉन कोऑपरेशन है, नहीं तो 4 धाम यात्रा आंशिक रूप से ही चले, मगर चलनी चाहिए। एक बार आप डिसकंटिन्यू कर देंगे तो फिर से उसको नए सिरे से रिवाइव करना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए मैं निरंतर कह रहा हूँ, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, जिसमें मैंने कहा सेलेक्टिव आधार पर, लॉटरी बेस पर ही करिए, मगर 4 धाम यात्रा को जारी रखें ताकि मशीनरी, तुम्हारी मशीनें, सब चीज़ें, कोई चीज़ जंग न खाए। ये देवस्थान जो बोर्ड बना, एक तैयारी उसकी है। ये जो देवस्थान बोर्ड बना,
तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं हम उनके साथ क्यों कॉपरेट करें, जब इन्होंने हमारी आजीविका पर लात मार दी तो हम सहयोग नहीं करते। हम संभावित कोरोना पीड़ित को क्यों आने दें। तो ये सरकार की टसल, सरकार और पुरोहितों के बीच की टसल का नतीजा है और जिसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ेगा। मैं तो कांवड़ यात्रा की भी, मैंने कहा कांवड़ संघों के साथ बातचीत करो, उनसे कहो कि भाई एक बस लाओ, हम उनको जल निकाल करके देंगे और वो ले जाएं अपने कांवड़ संघ जो है, पूरा ऊपर ड्रम वम भर करके सब ले जाएं अपने वहाँ बांटें। तो बोले हम खर्च करेंगे। मैंने कहा भाई देखो, आपको यदि अपने महात्म्य को बना करके रखना है तो उसके लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। हमने नंदा राज आज उस समय असंभव थी जब हमने शुरू की। मैं फरवरी में आया था और हमको जुलाई में नंदा राज शुरू करनी पड़ी थी। वो तो 12 साल वाली थी। जब लोगों ने मुझसे कहा क्या करना चाहिए, मैंने कहा महाराष्ट्र में करवाएं। पूरे प्रदेश में सर कोविड के चलते जो है आप टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है बिल्कुल बहुत बुरी तरह से करा रही हैं। ऐसे में आपका व्यक्तिगत रूप से और पूर्व में आप क्योंकि बहुत अनुभवी राजनीतिक रहे हैं, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? टूरिस्ट इंडस्ट्री के लोगों को और सरकार को दोनों को कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। इस बार इनको रोजगार नहीं मिलेगा, इस न कमाई नहीं, इस बार कुछ जाएगा इनका, लेकिन इनको टूरिस्ट के लिए खुला रहना चाहिए। तो उसके लिए अब ये कुछ इनके पास आएगा नहीं तो कैसे होगा। तो मैंने एक सुझाव दिया था और वो सुझाव लकीली होटल कॉरपोरेशन की तरफ से भी बढ़ रहा है। वो सुझाव था कि आप जितने कोरोना से ठीक होते जा रहे हैं उनसे कहिए हमारे उत्तराखंड आइए, हमारे होटलों का भी आनंद लीजिए और हमारे जंगलों का आनंद भी लीजिए। इनको कहिए तुमको खूब ऑक्सीजन देंगे। हमारे जो हॉर्टिकल्चर के बाग है उनको जोड़ दीजिए, हमारे नज़दीक के फॉरेस्टों को जोड़ दीजिए। जैसे मसूरी के साथ आप ये धनौल्टी के अगल बगल के फॉरेस्ट को जोड़ दीजिए। तो आए लोग होटल में आए, होटल से दिन में जो है वहाँ डेस्टिनेशन बना करके वहाँ रखा जाए, वहाँ उनको खाना पीने चाय का इंतजाम कर दो बढ़िया तरीके से। माल उनका जाना है और व्यवस्थाएं हम लोग कर देंगे। जंगल पहले से बने हुए हैं। वो शाम को आकर के अपने आप सोचता है मैं तो ठीक हो रहा हूँ, मुझे ऑक्सीजन मिल गई करके। और मैंने कहा होटलों को 50% वो देगा, 50% 25% होटलियर्स दे दें और 25% राज्य सरकार दे दें। सर एक राजनीतिक सवाल है कि अभी हाल ही में वेलनेस टूरिज्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन वैसी जैसा है रिजुविनेशन वाला रिजुविनेशन। वाह वाह हाँ, मैं अच्छा शब्द है सर। अभी बंशीधर भगत जी और आपके बीच काफ़ी जो है शब्दों के तीर चले हैं और उन्होंने तो महाराज जी और अन्य लोगों ने कहा कि आपको वानप्रस्थ देना चाहिए, लेकिन उसके बाद तो आप बहुत सक्रिय हो गए। क्या कहेंगे, क्या आपकी नज़र आगामी जो विधानसभा चुनाव है उस पर? वानप्रस्थ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पहली शर्त वानप्रस्थ की रहेगी कि 2022 में यहाँ की सरकार को वानप्रस्थ किया जाए और 2024 में मोदी जी को वानप्रस्थ भेजा जाए। फिर पीछे मैं भी जो है वानप्रस्थ को निकलूँ।